ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। जिला गांधरबल में वाक़े बालतल बेस कैंप से यात्रियों का पहला काफिला रवाना किए जाने के मौके पर डीसी गांधरबल शामबीर मौजूद रहे। उन्होंने न्यूज़ 18 से बात करते हुए यात्रियों के लिए किए गए इंतजाम से मुतल्लिक़ तफसीलात फराहम की। नाजरीन, इस वक्त हम दुमेल में खड़े हैं सोनमर्ग में। अगर ये यात्रा कहीं ना कहीं सफल हुई है, जो आज पहला जत्था यहाँ से खुशी खुशी गया है, तो उसमें स्ट्रेट जो क्रेडिट जाता है वो यहाँ के इंतजामिया को जाता है। हम आपको कह दें कि डीसी गांधरबल जो हैं पिछले 1 महीने से लगातार वो कंटिन्यूसली मीटिंग्स कर रहे थे। आप जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, RNB कह लीजिए या रूरल सैनिटेशन की बात कर लीजिए, आप जितने भी DDCs हैं, BDCs हैं, लगातार उनसे मिल रहे थे ताकि जितने भी यात्री दुनिया के हर कोने से आए उनके लिए ये एहसास जो है आसान हो जाए। और इस वक्त हमारे साथ खुद डीसी गांधरबल मिस्टर शामबीर जुड़े हुए हैं। थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने के लिए सर। काफी ज्यादा एफर्ट्स रहे आपके, हमने खुद पर्सनली मॉनिटर किया कि पिछले 1-1.5 महीने से लगातार आपकी मीटिंग्स चल रही थी और आज फाइनली वो दिन आ गया है, आज पहला जत्था निकला है। कैसे देखते हैं आप? जी, आज यहाँ से बालटाल से हमारा पहला जत्था अमरनाथ यात्रा का निकला है और इसमें जितने भी श्रद्धालु यहाँ से गए हैं उन सभी को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि उनकी ये यात्रा जो है मंगलमय रहे। और इसके अंदर जो जिला प्रशासन उसके साथ में मिलकर श्राइन बोर्ड SASB के हम लोगों ने उस पूरे छत्र छाया के अंदर काम किया है और हमारे यहाँ के लोकल लोगों का भी बड़ा सपोर्ट रहा है, जैसे टेंट वाले हों, पोनी वाले हों, पिट्ठू वाले हों। इस बार उन लोगों ने भी बड़ा बढ़ चढ़ कर सब लोगों ने अपने टाइमली रजिस्ट्रेशन करवाया है, प्रीपेड काउंटर्स चलवाए हैं हमारे। तो लोगों को जितनी बेहतर हम सुविधा दे सकते हैं उसके लिए हम सारे भरपूर प्रयास किए हैं। इसके अंदर जो हमारे लंगर लगते हैं यहाँ पर, तो लंगर भी हमारे अलग अलग देश के कोनों से लोग आते हैं और यहाँ पर लंगर लगाते और सेवा करते हैं। तो उनका ही मैं मेंशन करना चाहूँगा कि वो लोग भी बहुत अच्छा यहाँ पर लोगों की सेवा करते हैं कि उनको खाना खिलाते हैं यहाँ पर। और जिला प्रशासन जो है वो लोगों के साथ हमेशा खड़ा हुआ है और लोगों की सेफ्टी और सुरक्षा दोनों की चीज़ों का हम लोग यहाँ पे ख्याल रख रहे हैं और यही उम्मीद करते हैं कि ये पूरी यात्रा जो है वो सफल रहेगी हमारी और एक मंगलमय यात्रा रहेगी, एक अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा सबके लिए। ये बताएं सर कि RFID कार्ड्स में कहीं पे कुछ प्रॉब्लम्स हुई थी, धांधलियां हुई थी, तो कुछ स्पेशल प्रिवेंटिव मेजर्स लिए जा रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई भी यात्रा में घुस जाए? जी, आपके माध्यम से मैं लोगों को ही बताना चाहूँगा कि जो रजिस्ट्रेशन करने का तरीका है वो बैंक के माध्यम से और ऑनलाइन माध्यम से है। उसके अलावा ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन यहाँ पर अवेलेबल है। लेकिन कुछ लोगों ने जो है ऐसे कुछ हमारे पास भी केसेस आए थे जिसमें कि उनका रजिस्ट्रेशन जो है फेक है और वो किसी मिडिल मैन के थ्रू करवाया गया है। तो लोगों को थोड़ा सावधान और सतर्क रहना चाहिए जिससे कि हम लोग इस तरीके की जो चीज़ें हैं उनको अवॉइड कर सकें। और बाकी मेरे को लगता है कि ओवरऑल इसमें कोई ज़्यादा बड़ा इशू नहीं था। RFID जो एक हमारी जो पहल रही थी वो इस बार भी काफ़ी सफल रही है और हम लोगों ने यहाँ पर भी चेक कर रहा है, गेट पर आगे भी हर जगह चेक हो रहे हैं। तो सभी यात्री जो है RFID कार्ड्स के साथ ही जा रहे हैं और RFID कार्ड के बिना हम किसी को भी अलाउ नहीं कर रहे हैं। तो ये थे डीसी गांधरबल शामबीर जिन्होंने कहा कि कलेक्टिव एफर्ट्स है यहाँ पे, यहाँ के लोकल्स के, यहाँ की जो प्रशासन है उनके कलेक्टिव एफर्ट्स रहे तब जाके जो यात्रा आज है ये सफल हुई है। न्यूज़ 18 के लिए सोनमर्ग से आफाक शाह के साथ में सरोज कफील। फौजी कमांडर 1 सेक्टर RR ब्रिगेडियर अमनदीप महाली VSM ने अमरनाथ यात्रा पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि फौज की जानिब से यात्रा को पुरअमन बनाने के लिए सिविल इंतजामिया और SAB के इश्तराक से फौज ने कई इक़दाम किए हैं। यात्रा पर 24 घंटे नजर रखने का मंसूबा है। नाइट विजन डिवाइसेज और फजाई निगरानी रखी गई है। यात्रा के दौरान मकामी लोगों को कोई तकलीफ नहीं देंगे। उन्होंने फौज की जानिब से कश्मीरी भाइयों का शुक्रिया अदा किया। ये इस तीर्थ यात्रा का पारंपरिक, सबसे पहले भारतीय सेना की ओर से मैं सभी तीर्थ यात्रियों का इस साल की 62 दिवसीय श्री अमरनाथ जी की यात्रा में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि आप जानते हैं, यह इस तीर्थ यात्रा का पारंपरिक मार्ग है जो कि चंदनवाड़ी से लेके होली केव तक 32 किलोमीटर का मार्ग है। इस साल बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ने भी इस दुर्गम रास्ते को, जहां की भारी बर्फबारी हुई है, अपने प्लांट इक्विपमेंट और मैनुअल लेबर से दिन रात मेहनत करके इस रास्ते को रिकॉर्ड टाइम में खोला है। इसके अलावा भारतीय सेना, जम्मू एंड कश्मीर पुलिस, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, इन सब की टुकड़ियां पूरे रूट पर और अंदरूनी इलाकों में भी डिप्लॉयड हैं और यात्रा के लिए पूरी तरह सक्षम और तैयार हैं। रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन की बात है
पिछले साल की क्लाउड बस की इंसिडेंट जो हुआ था, उसमें से जो भी फीडबैक मिले हैं, जो भी एजेंसीज ने सुझाव दिए हैं, उन सबको इस साल इनकॉर्पोरेट किया गया है। हमारी माउंटेन और एवलांच रेस्क्यू टीम्स स्लाइड प्रोन एरियाज में डिप्लॉयड हैं। उन एरियाज को निगरानी में भी रखा गया है ताकि एडवांस वार्निंग और नोटिस मिल सके। इसके अलावा बहुत सारे कैजुअल्टी इवैक्यूएशन हेलीपैड्स और मेडिकल डिटैचमेंट्स अपग्रेडेड फैसिलिटी के साथ में पूरे 32 किलोमीटर के पैदल रूट पर तैनात हैं। बाकी सिक्योरिटी फोर्सेस के अलावा नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम्स के साथ भी काफी सारी रिहर्सल्स करने का मौका मिला है और हमने काफी कंटिजेंसीज के लिए रिहर्सल और सदैव तैयार रहने के लिए पूरी कोशिश करी है। और मुझे पूरा यकीन है कि कोई भी आकस्मिक स्थिति अगर उत्पन्न होती है तो उसके लिए हमारा रिस्पांस इमीडिएट और इफेक्टिव रहेगा।